हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल टीच टच यूपी में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। हमारा अभ्यास चल रहा था, अभ्यास प्रश्न 9.1, जिसमें टॉपिक चल रहा था रचनाएं या कंस्ट्रक्शन चल रहा था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 आज देखेंगे। एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तथा तब एक ऐसी त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/2 गुनी है। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, आधार 8 सेंटीमीटर दिया तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको एक बनाना है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करनी है। उसके बाद एक ऐसे त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं दिए गए समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/2 गुनी है। तो सबसे पहले आधार 8 सेंटीमीटर दिया है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे ले लेते हैं 8 सेंटीमीटर। ठीक, ये आपका हो गया 8 सेंटीमीटर। ये आपका 8 सेंटीमीटर हो गया। तो इसको नाम दे देंगे, यहाँ पे दे देंगे ए, यहाँ पे दे देंगे बी। ये आपका हो गया ये 8 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसका लंबार्धक करेंगे क्योंकि ऊंचाई दी है 4 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले इसका लंबार्धक निकाल लेंगे। आपको स्टार्टिंग वीडियो में बताया है, आधा से ज़्यादा दूरी ले लेंगे। ठीक, एक चाप हम लगा देंगे यहाँ पे और एक नीचे लगाएंगे चाप ऐसे। फिर उतनी ही दूरी लेकर यहाँ कट करेंगे और फिर यहाँ पे कट करेंगे उतनी ही दूरी लेकर। अब ये दोनों पॉइंट जहाँ मिलते हैं बेटा, ये और ये पॉइंट को मिला देंगे। इस पॉइंट को हम मिला दिया हमने। ठीक, अब देखिए और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब प्रकार में ले लेंगे क्योंकि ऊंचाई दी है आपकी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ऊंचाई दी है 4 सेंटीमीटर, तो हम प्रकार में ले लेंगे बेटा 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे 0 पे रखेंगे और ये ले लेंगे यहाँ पे ले लिया 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये 4 सेंटीमीटर का एक कट लगा लेंगे। ठीक, कट लगाने के बाद क्या करेंगे बेटा, इसको इस कट से यहाँ से बी को मिला देंगे और कट का नाम दे देंगे। ये ए बी है, तो यहाँ पे हम कट पे नाम दे देंगे सी। ठीक, सी पॉइंट को मिला देंगे, इस ए से सी को मिला देंगे। ठीक, तो ये आपका बन गया समद्विबाहु त्रिभुज। इसकी ये भुजाएं बराबर है। आपको पता है समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। ठीक, अब इसमें हमें क्या करना है बेटा, अब हमें इसका जो है न्यून कोण खींचना है। ठीक है, यहाँ पे बी ए से ये ए पॉइंट पे एक न्यून कोण बनाना है। ध्यान से देखना, इसको नीचे वाले को बाद में मिटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मिटा दीजिए, नहीं तो दूसरा चाप लगेगा तो दिक्कत होगी। या छोटा कर लीजिए इसको। अब देखिए, अब हम न्यून कोण बनाने जा रहे हैं। ठीक, अब हमने एक बना लिया बी ए और इसको नाम दे देंगे बेटा एक्स। ठीक, अब देखिए हमारा जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा था 3/2 गुनी है। ध्यान से देखिएगा, ये 3/2 गुनी दिया था। ठीक, तो हम इस एक्स पे हम 3 बराबर खंडों में विभाजित कर देंगे। तो हम 3
जगह पे कट लगाएंगे, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा 3 है, बड़ा है, तो इसमें 3 जो है कट लगा देंगे। तो हम देखते हैं। तो देखिए 3 कट यहाँ पे रखा, ये हो गया 1 कट, 2, ये हो गया 3। ठीक, अब इन तीनों का जो है नाम दे देंगे। यहाँ पे ए है तो यहाँ पे नाम दे देते हैं A1, A2 और ये हो गया आपका A3। ठीक, अब इस पॉइंट को B से मिला देंगे। ये B से आपका मिल गया। ठीक, इसके बाद हम क्या करते थे, हमारी बात हो रही है 3/2 की, इसका मतलब 1.3 होगा और 1.2 होगा। तो इस पर हम बना देंगे एक, फिर वही काम करेंगे। तो इस पर एक चाप लगा देंगे, यहाँ पे रख के एक चाप हम लगा देंगे यहाँ, ऐसे लगाया। अब ये हो गया A3 पर एक चाप, दूसरा चाप हम लगाएंगे A2 पे, ऐसे करके लंबा सा चाप ऐसे लगा देंगे। ठीक, अब इस कोण को नाप लेंगे। देखिए ध्यान से, इस कोण को और इस कोण को नाप लेंगे। ठीक, इस कोण को नापने के बाद यहाँ पे रखेंगे और एक कट यहाँ पे लगा देंगे। ठीक, अब ये देखिए कट यहाँ पे काट रहा है और हमारी बात हो रही थी A2 की। तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ से कट हो रहा है, देखिए ध्यान से, ये यहाँ दोनों कट कर रहे हैं, तो यहाँ से हम दोनों को मिला देंगे और इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे, ये जो लंबार्धक खींचा था इसका कोई नाम दे सकते हो आप। यहाँ पे इसको नाम दे देंगे P और यहाँ पे Q, क्योंकि लिखने में आसानी, आपको एक्सप्लेन करने में आसानी हो जाएगी। ठीक, PQ नाम दे दीजिए और इसको हम नाम दे देंगे D, ये बना लेंगे बिंदु D बना लेते हैं। ठीक, अब देखिए, अब फिर वही काम करेंगे। अब B पर भी एक चाप लगाएंगे, ऐसे हमने लगाया B पर एक चाप। ठीक, उतना ही हमने D पे लगाया। फिर इस कोण को नापेंगे, ये कोण इस कोण को नापेंगे, ये देखिए इतना ही यहाँ पे ले आएंगे, यहाँ पे कट कर देंगे और जहाँ पे ये कट कर रहा है बेटा, इसको मिला देंगे। बहुत आसान है, जब आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का आएगा आराम से बना लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको नाम दे देते हैं C'। ठीक, अब ये आपका चित्र बनकर तैयार हो गया। अब इसके रचना के चरण लिखना है, तो चलिए देखते हैं। विद्यार्थियों, रचना के चरण में सबसे पहले हमने क्या किया था, AB जो है 8 सेंटीमीटर रेखाखंड खींची थी। इसके बाद ये इस AB का लंबार्धक किया था मैंने। ठीक है, तो फिर दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे, AB का लंबार्धक P और Q खींचा। ठीक, जो AB पर जो है AB का बिंदु D पर, इसको नाम दे देंगे कुछ, इसको नाम दे देंगे O पर मिलते हैं। ठीक, तो लिख देंगे। तो हमने लिखा AB का लंबार्धक PQ खींचा, जो AB पर बिंदु D, बिंदु O पर, यहाँ पे O लिख दीजिए, O पर मिलता है। ठीक, अब देखिए अगला पॉइंट, अगला पॉइंट में क्या, O को केंद्र मानकर लंबार्धक ये PQ पर 4 सेंटीमीटर का चाप लगाया, जो बिंदु C पर मिलता है, तो ये लिख देंगे। विद्यार्थियों, हमने लिखा O को केंद्र मानकर लंबार्धक PQ पर 4 सेंटीमीटर का चाप लगाया, जो बिंदु C पर मिलता है। उसके बाद हमने क्या किया था,
सी और बी को मिलाया था, तो हमने लिख दिया सी को बी से, जो है सी को, ये देखिए सी को ए से, यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे लिखिए ए, सी को ए से यहाँ एक स्टेप लिख सकते हो, सी को ए से तथा सी को बी से मिलाया। यहाँ पे एक स्टेप लिख सकते हो, सी को ए से व बी से मिलाया। ठीक, सी को ए से, ये देखिए सी को ए से व सी को बी से मिलाया। ठीक, फिर उसके बाद हमने क्या करते हैं, ये न्यून कोण है आपका, न्यून कोण बी ए एक्स बनाया। ठीक, उसके बाद क्या किया, ये जो किरण आपका किरण ए एक्स है, इस पर कितने चाप हमने लगाए, ये 3 चाप लगाए, क्योंकि आपका था, आपके क्वेश्चन में दिया था 3/2, तो हमने क्या किया, इसमें 3 बराबर भागों में चाप लगाया। फिर A3 को B से मिलाया। फिर क्या किया, इसमें BA3 समांतर है DA2 के, BC समांतर है DC डैश के। तो ये हर स्टेप को लिख देंगे जैसे हम पहले लिखते आ रहे हैं। फिर लिखेंगे इस प्रकार त्रिभुज ABC और ADC डैश की रचना होती है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, रचना के चरण के पूरे दिए हुए हैं। इसके बाद हम देखेंगे औचित्य। औचित्य में सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC में, लिखेंगे त्रिभुज ABC में BC समांतर है किसके, DC डैश के। तो लिखेंगे BC समांतर है DC डैश के, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए क्या लिखेंगे, AC अपान AC डैश, AC अपान AC डैश बराबर, इधर देखिए AB अपान AD, इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 1। यहाँ लिखेंगे थेल्स के नियम से, थेल्स के समानुपातिक प्रमेय से। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे अब त्रिभुज ABA3 में, ABA3 में अब आप देख रहे हो AB अपान AD बराबर है A3 अपान A2, ये A3 अपान A2 को। ठीक, इसको बना देंगे समीकरण नंबर 2, ये भी लिख देंगे समानुपातिक नियम से, प्रमेय से। अब देखिए समीकरण 1 व 2 से, अब आप देखिए ये और ये सेम है, इसका मतलब ये इसके सेम हो जाएगा। तो AC अपान AC डैश बराबर हो जाएगा AA3 अपान AA2, या लिख सकते हो AC अपान AC डैश बराबर AA3, देखिए कितना है A और A3 आपका 3 है, भाग है, और ये यहाँ से यहाँ 2 भाग, बस, जो कि सत्य है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।